हेलो फ्रेंड्स, 2023 बाय बाय होने वाला है और इस साल में हमने बहुत कुछ लूज़ करा होगा, बहुत कुछ अचीव करा होगा और मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम लोगों ने जो सोचा होगा 2023 की शुरुआत में वो शायद अचीव नहीं कर पाए होंगे और कई लोगों ने तो उससे शुरुआत भी नहीं करी होगी और ऐसा ही मैक्सिमम लोगों के संग होता है। तो आज ये वीडियो कोई पढ़ाने सिखाने वाला वीडियो नहीं है। आज ये वीडियो आदतों के ऊपर है, मतलब हैबिट्स। दोस्तों, इंसान को हैबिट्स बनाती हैं, इंसान हैबिट्स बनाता है और इंसान को हैबिट्स बनाती है, हमारी ज़िंदगी हैबिट्स बनाती है। तो इसलिए आज वो 10 हैबिट्स के बारे में हम बात करेंगे। अगर तो वो आपने समझ ली, अपने जीवन में उतार ली, तो 2024 तो आप फोड़ ही डालोगे, मगर आने वाली लाइफ को भी पूरी तरह चेंज कर दोगे, ये मेरा आपसे वादा है। बिकॉज जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं या पास्ट में हमने देखे हैं, उन सब में ये हैबिट्स कॉमन पाई गई हैं। पहला, सेट अ क्लियर गोल। दोस्तों, गोल अचीव करना तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले गोल बनाना और गोल की क्लैरिटी होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम लोगों का अपनी लाइफ में जो वो अचीव करना चाहते हैं नहीं कर पाते, उसका रीज़न ये है कि उन्होंने सही गोल सेट नहीं करे या उन्होंने जो गोल सेट करे थे उनको क्लैरिटी ही नहीं थी। दोस्तों, गोल अलग अलग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं एक गोल हो, मल्टीपल गोल हो सकते हैं। गोल आपके फिटनेस से रिलेटेड हो सकता है, आपकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, पैसे कमाने से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है और मल्टीपल गोल्स ही एक इंसान के होते हैं। कभी भी एक सिंगल गोल नहीं होता। और गोल सेट करने के पीछे सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव, उसका पर्पस क्या है, वो गोल सेट करने का वो क्लियर होना चाहिए। तभी आप उस गोल को अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ोगे। बिकॉज अब मैंने एक गोल तो सेट कर लिया, मेरे को योगा करना है, बट मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है योगा करने का? मेरे को योगा करने से अब मतलब उसमें मेडिटेशन करनी है, अपनी आत्मशक्ति को मेरे को बेहतर करना है, अपनी मतलब जो मेरी एकाग्रता है, फोकस है, उसको करना है, या बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी करनी है, या अगर मेरे को जॉब करनी है। अब जॉब तो सबको, बहुत सारे लोगों को करनी होती है, बट अगर मेरे को जॉब करनी है तो उसका पर्पस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेरे को जो जॉब करनी है उससे मेरे को इस साल एक्सपीरियंस लेना है, ताकि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आगे चल के अच्छा पैसा बना पाऊँ, अच्छी पोजीशन पे जा पाऊँ। या मेरे को अगर बिजनेस करना है, मैंने एक गोल बनाया, वो बिजनेस मेरे को इसलिए करना है, उसका पर्पस क्या है कि मेरे को इससे इतने लोगों को बेनिफिट देना है, इससे सोसाइटी को ये उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, या मैं इतना पैसा कमाऊंगा, या मैं इतने यूनिट्स बेचूंगा। पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए। दूसरा है, प्रायोरिटाइज योर टास्क इफेक्टिवली। अब दोस्तों, एक दिन में हमें बहुत सारे काम होते हैं, उनको हम टास्क मान लेते हैं। वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, ठीक है। अब टास्क तो बहुत सारे हैं, करने भी हैं। अब किस टास्क को करने से आप अपने गोल को जल्द अचीव करोगे, उससे आपकी लाइफ बेटर होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उससे आपके बिजनेस या जॉब में, करियर में फ़ायदा मिलेगा। उन टास्क को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे आप रखें, क्योंकि उनको आप पहले कंप्लीट करेंगे तो आपका जो पूरा दिन है, बाकी के अदर टास्क जो इम्पोर्टेंट तो हैं बट उतने ज़रूरी नहीं हैं, उन टास्क के मुकाबले जो आपकी लाइफ चेंज करने में, उसको बेटर करने में और आपको आपके गोल्स अचीव करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। थर्ड है, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का यूज़ करना। दोस्तों, इस दुनिया में ना सब कुछ अनलिमिटेड है, ठीक है, बट वो सब कुछ अनलिमिटेड मिला के भी हम एक सेकंड भी नहीं खरीद सकते। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, दुनिया का जो राजा है, बादशाह है, वो भी एक सेकंड बाय नहीं कर सकता। टाइम ही एक ऐसा रिसोर्स है जो गरीब हो अमीर हो उसके पास बराबर है। दोस्तों, आपका टाइम है, आपको उसको ब्लॉक करना है अपने कामों के, टास्क के हिसाब से। अब दोस्तों, इसमें होता क्या है, जब हम टाइम ब्लॉकिंग की बात करते हैं, दुनिया के सबसे टॉप सक्सेसफुल लोगों में से एक एलॉन मस्क, वो टाइम ब्लॉकिंग का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमें अपने टास्क को एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम देना होता है। मान लीजिए आपने किसी मीटिंग को 15 मिनट दिए हैं, किसी मीटिंग को आपने आधा घंटा दिया है,
कोई आपको खुद कुछ मेल्स करनी है, कुछ मतलब इम्पोर्टेंट काम करने हैं, उनको आपने 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, इस तरीके से आपने एक दिन को टाइम ब्लॉक कर दिया है कि इस टाइम मैं मीटिंग्स करूँगा, इस टाइम मैं लंच करूँगा, इस टाइम मैं अपने खुद के टास्क ख़त्म करूँगा। ऐसे करके आपको अपने टाइम ब्लॉक करने हैं। अब होता क्या है कि हम कई बार टाइम ब्लॉक नहीं करते और हम किसी भी चीज़ को खींच देते हैं। जैसे कि मीटिंग चल रही है तो चलो 15 मिनट की मीटिंग हम आधे घंटे हमने खींच दी। हम लंच कर रहे हैं, बातें करते-करते टाइम हमें नहीं पता लगा। हम अपना टास्क कर रहे हैं, ज़रूरी तो है, ख़त्म करना है, चलो इसमें हमने 2 घंटे एक्स्ट्रा दे दिए, बट ऐसा नहीं करना। आपको अपने टाइम को ब्लॉक करना है टास्क के हिसाब से। आपको पता है कि ये टाइम मैं कितनी देर में कर लूँगा, मीटिंग में कितनी देर में कर लूँगा। तो अगर आप टाइम ब्लॉकिंग करोगे और उसके हिसाब से आप चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, तो आपकी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी और आप अपने साथ वालों को बीट कर सकते हो बहुत ही आसानी से। दोस्तों, टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक कहना आसान है, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत पेशेंस, डेडिकेशन, फोकस चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए। फोर्थ हैबिट है माइंडफुल ब्रेक्स एंड रेस्ट। दोस्तों, अगर आप कोई टास्क कर रहे हैं या दूसरे टास्क पे स्विच हो रहे हैं या एक टास्क बहुत लंबा है, तो उसके बीच में आपको छोटे छोटे इंटरवल्स या ब्रेक्स लेने चाहिए, रेस्ट देना चाहिए। बिकॉज इससे क्या होता है, आप अपने फोकस को रिगेन कर पाते हो। दोबारा जब किसी टास्क पे जाते हो तो उस पर फुल फोर्स से काम कर पाते हो और ये हमारे फोकस डिसिप्लिन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वरना हम जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और हमारी जो कह सकते हैं ना, जो हम दम लगा सकते हैं, जो हम पावर लगा सकते हैं, वो हम नहीं लगाएंगे और इजीली हम क्विट कर देंगे। पावर ऑफ सेइंग नो। दोस्तों, नो मतलब नो। नो बोलना सीख लीजिए। अब इसको ना थोड़ा स्ट्रेटेजिकली सीखना पड़ेगा कि सामने वाले को बुरा ना लगे। होता क्या है, हमारा कोई दोस्त है, फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है या कोई भी, उनके छोटे छोटे काम आ गए या जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और वो हमें करने पड़ते हैं बिकॉज हम नो नहीं बोल सकते, ठीक है। या हमारे किसी कुलीग ने कहा मेरा ये काम कर दियो भाई, बट हमने उसको, हम अच्छा बनना चाहते हैं, हम उसको नो नहीं बोलना चाहते। तो दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी से बुराई लेनी है या कल को मतलब वो कहे कि तो मेरे काम को मना कर देता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि स्ट्रेटेजिकली आपको नो बोलना सीखना पड़ेगा कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आपका टाइम किल ना हो। आप अपने इंपॉर्टेंट टास्क पे अपनी लाइफ को बनाने के लिए वो टाइम लगा सको। बिकॉज कई बार क्या होता है, हम दूसरों को गुड फील कराने के लिए अपना जो टाइम किल करते हैं, अब वो वापस नहीं आता और हम अपने गोल से हट जाते हैं। और यही छोटी छोटी बार मल्टीपल बार होता है और ऐसे ही हमारा मिनट्स, देन आवर्स, दिन, वीक, साल निकल जाता है और हम अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। सिक्स्थ, कॉन्टिन्यूस लर्निंग। दोस्तों, हम लोगों का या किसी भी फील्ड में, चाहे वो बिजनेसमैन हो, जॉब कर रहा है, स्टूडेंट है, कोई भी है, अगर आपने अपनी लर्निंग को रोक दिया, कहीं ब्रेक लगा दीजिए, अब तो मुझे सब कुछ आ गया, इस लाइन के अंदर तो मैं मास्टर हो चुका हूँ, ठीक है, ये इसके मैं शीर्ष पे बैठा हूँ, तो वहीं से ही आपने अपनी लाइफ को डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया। ध्यान रखिएगा, इफ़ यू आर नॉट लर्निंग, यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग योरसेल्फ। और यहाँ पर इस बात का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हर चीज़ भी नहीं सीखनी, ठीक है ना। मान लीजिए अगर मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करता हूँ, मैं फैंटेसी की किताबें पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मैं मान लीजिए किसी ऐसी फील्ड की किताब पढ़ रहा हूँ जिससे मेरे इंडस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, जो मेरे गोल के अंदर एक्चुअल में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, ठीक है, तो वो चीज़ें लर्न करो जो आपके गोल में कंट्रीब्यूट करें, जो आपको सेकेंडरी स्किल्स या दूसरी इंपॉर्टेंट स्किल्स सीखने में मदद करें, जिससे कि आप अपने करियर या अपने बिजनेस में अपग्रेड हो। बिकॉज लर्निंग वही करो जो आपको अपग्रेड करे, ना कि डाउनग्रेड करे या आपका टाइम पास करे। सेवेंथ, योर वर्क स्पेस आप डिसाइड करोगे, कोई और नहीं, कि आप कहाँ कैसे काम करोगे। प्रोडक्टिविटी आपको देनी है, अपने आप को आप जानते हो। दोस्तों, हर कोई अलग अलग फील्ड में है, ठीक है, उसका काम करने का तरीका अलग है, उसका थॉट प्रोसेस अलग है, ठीक है, उसको अलग तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो आप अपना वर्क स्पेस कैसा होगा उसको खुद मैनेज कर सकते हो, खुद डिसाइड कर सकते हो, सो दैट कि आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो या कोई आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए।
वहाँ की लाइटिंग, वहाँ की एम्बियंस, वहाँ पर क्या चीज़ आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए, मोबाइल, उसकी नोटिफिकेशंस बंद करना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप अपना एनवायरनमेंट खुद बनाएं और अपनी प्रोडक्टिविटी को लाइटनिंग स्पीड से बढ़ाएं। 8th, इम्प्लीमेंटिंग द 2 मिनट रूल। दोस्तों, ये 2 मिनट रूल ना आपकी लाइफ को ना इजी बना देगा और आपके डे टू डे वर्क को बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बना देगा। क्यों? कई बारी बहुत छोटे छोटे टास्क होते हैं। मान लीजिए मैंने अभी काम करा, मेरी टेबल पूरी मैसअप हो रखी है, मैं सोचता हूँ यार मैं बहुत थक गया हूँ, मैं कल कर लूँगा, ठीक है, जबकि वो काम 2 मिनट के अंदर किया जा सकता था, ताकि जब हम अगले दिन अपने सेटअप में बैठें तो हमें एक फ्रेशनेस सी लगे और सब चीज़ें स्ट्रक्चर्ड हों। ऐसे ही डे टू डे लाइफ में बहुत सारे काम होते हैं जो हम 2 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकते हैं, और उसको हम क्योंकि टालते रहते हैं तो आगे चल के वो पाइल अप हो जाते हैं, वो हमारे दिन, घंटे, बहुत सारा टाइम वेस्ट कर सकते हैं और हमारी जो प्लान तरीका है, जो हमारा स्ट्रक्चर्ड वे है काम करने का, प्रोडक्टिविटी को कहीं ना कहीं 100% वो हैम्पर करते हैं। 9th, मेडिटेशन। दोस्तों, हम सबको पता है मेडिटेशन के फायदे और मेडिटेशन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ चेंज करने के लिए। आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन जो पास्ट में हुए हैं, आज की डेट में हैं, उन सब में जो सबसे कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा वो है मेडिटेशन। अब मेडिटेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमें किसी बड़े संत या गुरु की तरह पहाड़ों में जाके मेडिटेट करना है, नहीं दोस्तों। मेडिटेशन होता है कि अगर आप दिन का सिर्फ 5 मिनट से भी शुरू करो और उसको धीरे धीरे बढ़ा के 10 मिनट, 15-20 मिनट अगर आप दिन का करो, मॉर्निंग में सुबह उठ के आप ध्यान लगाएं, अपनी ब्रेथ को फील करें, अपनी बॉडी को फील करें, ये धीरे धीरे आपकी फोकस पावर, डिसिप्लिन, ठीक है, अपने आप को कंट्रोल रखना, इन सब में बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प करता है। और जहाँ पर आप सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन और फोकस अगर आप बढ़ा पाए तो आप अपनी आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत लोगे, बिकॉज यही ज़रूरी होता है एक किसी भी सक्सेसफुल आदमी के लिए, फोकस और डिसिप्लिन रहना। 10th है दोस्तों, रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। फाइनली हम अपने लास्ट हैबिट पे आ गए हैं, और ये जो लास्ट हैबिट है एक्चुअल में जिससे पहले हमने हैबिट्स जानी, उन हैबिट्स को अपनी लाइफ में उतारने के ऊपर बात हो रही है। बिकॉज जब हम वो अच्छी आदतें अपनी लाइफ में उतारेंगे तो कुछ ना कुछ हमारे को परेशान करेगा, डिस्टर्ब करेगा, हमारी नॉर्मल रूटीन को ख़राब करेगा, हम डिसकम्फर्ट हो जाएंगे, हमारी लाइफ से कंफर्ट जाने लगेगा, इम्पेशेंट हो जाएंगे। मगर हमें यहीं पर अपने आप को एडजस्ट करना है, अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना है, ताकि हम नई हैबिट्स को अडेप्ट करें, और उनको अगर हमने अडेप्ट कर लिया और धीरे 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 वो हमारे लिए नेचुरल बन गई। होता है ना, हैबिट स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, बट एक बार ही हम उनको रेगुलर करते रहें, पेशेंस रखें, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है उनको अडेप्ट करना। इसलिए चीज़ों को एडजस्ट करने में टाइम ज़रूर लगेगा, आप हो सकता है फ्रस्ट्रेट भी हो, बट आपको गिव अप नहीं करना। तो 2024 में तो आप आग लगा ही दोगे, बट पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये मेरी आपको गारंटी है। तो फाइनली 10 की 10 हैबिट्स तो पता लग गई दोस्तों। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप में से बहुत सारे लोगों में इनमें से कुछ अच्छी आदतें होंगी और बहुत सारे लोग इनमें से कुछ आदतें अब अडेप्ट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, मैं मानता हूँ, बिकॉज आपको भी अपना 2024 और अपनी लाइफ को बदलना है। तो दोस्तों, प्लीज़ अभी मुझको कमेंट करके आप बताएं कि कौन सी ऐसी हैबिट है जो आपको लगता है कि आपके लिए वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाली है। मैं कमेंट्स पढ़ूंगा, हो सका तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जवाब भी दूंगा। तो फाइनली इस वीडियो को हम एंड करते हैं, और आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना प्यार हमें देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और लाइफ चेंजिंग कोर्सेज आप मिस ना करें।